हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आए हैं, लेकिन उसे शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत में हम फीमेल लीड जियांग को देखते हैं, जो बाथरूम में खुद को शीशे में देख रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि वो वन फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर थी, लेकिन कुछ ही दिन पहले उसे ये सच्चाई पता चली कि वो उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, बल्कि उनकी असली बेटी मिल गई है। इसलिए उन लोगों ने जियांग की एंगेजमेंट को उसके फियांसे से तोड़कर अपनी रियल डॉटर से करवा दी। ये जानने के बाद जियांग खुद को देखते हुए कहती है, बस अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ और नाइंसाफी नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी एक सर्वेंट जोर जोर से उसका दरवाजा पीटने लगती है। जियांग गुस्से में दरवाजा खोलती है और उसे बस देखती ही है, जिससे वो डर जाती है और कहती है, मैडम जियांग, आपकी फैमिली ने आपको रेडी होकर बैंक्वेट में आने को कहा है। तो जियांग कहती है, ठीक है, और दरवाजा बंद कर लेती है। इसके बाद वो खुद से कहती है, क्या आज मैं उससे मिल पाऊंगी। उधर हम जांग को देखते हैं, जो अपने बेड पर सो रहा होता है। तभी उसे कोई सपना आता है, जिससे वो डिस्टर्ब हो जाता है और अचानक उठ बैठता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जांग नीचे पड़ा होता है और बहुत ज्यादा ड्रंक होता है। उसी समय जियांग वहाँ से गुजरती है, उसकी हालत देखती है और उसे कुछ दवाइयाँ खिलाती है। इसके बाद तुरंत जांग को बेटर फील होता है और वो जियांग से कहता है, तुमने मेरी जान बचाई है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरी सेवियर हो। तो जियांग जवाब देती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और वहाँ से जाने लगती है। तभी जांग उसे रोकता है और कहता है, रुको। फिर वो अपनी गर्दन से एक जेड पेंडेंट निकाल कर उसे देता है और कहता है, ये रख लो। तो जियांग वो लॉकेट लेती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन हम पार्टी का देखते हैं, जहाँ पे याओ याओ बाकी सारी वेन फैमिली के साथ बैठी होती है। तभी जियांग वहाँ आती है और जब वो आती है तो वो इतनी सुंदर लग रही थी कि सब उसे ही देखते रह जाते हैं और कहते हैं कि ये सुंदर लड़की कौन है। तभी याओ याओ ध्यान से देखती है तो वो जियांग थी। जिसके बाद जियांग मिस्टर वेन को धक्का देकर पीछे करती है और बैठकर खाना खाने लगती है, और उसका ये रूप तो वेन फैमिली से हजम ही नहीं हो रहा था। तभी याओ याओ कहती है कि मुझे लगता है कि जियांग ने अभी तक मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, और चैन का हाथ पकड़कर कहती है, सिस्टर, अगर आप इसलिए मुझसे नाराज है कि मैंने तुमसे तुम्हारा फियांसे छीन लिया है तो तुम गलत हो, क्योंकि मैंने इसे नहीं छीना। चैन को मैं ही पसंद हूँ और आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते खुद को पसंद करने के लिए। लेकिन जहाँ उनको कोई जवाब नहीं देती, बल्कि चुपचाप अपना खाना एंजॉय कर रही होती है। जिसके बाद मिस्टर वन जिहंग को कहते हैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये क्या तरीका है तुम्हारा। और उसकी प्लेट में फोर्क खींच कर मारता है, जिससे सारे मेहमान उन्हें ही देखने लगते हैं। तभी जिहंग भी एकदम से चुप हो जाती है और उसकी साइलेंस में कुछ तो था जो सब डरे हुए थे। जिसके बाद जिहंग आराम से अपना खाना खाती है और नैपकिन से अपना मुंह साफ करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लोग वैसे नहीं मानोगे। जिसके बाद चेंग चेन को कहती है, तुम इस पर यकीन कर रही हो, क्या तुम्हें पता है कि इसने कितनी ट्रिक्स यूज की हैं तुम्हें पाने के लिए। तो याओ याओ चेन को कहती है, नहीं, ये बात नहीं है, ये झूठ है। जिस पर चैन कहता है, आई ट्रस्ट यू बेबी, ये जो भी कहती रहे मुझे तुम पर यकीन है। तो चैंग उसे देखकर हंसने लगती है और कहती है, इसको तुम पर ट्रस्ट है, लेकिन तुम इस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना, क्योंकि ये तो वो आदमी है जिसने अपनी मदर इन लॉ को ही नहीं छोड़ा। तुम्हें पता है क्या कि तुम्हारी मॉम का चक्कर इससे ही चल रहा है। ये आदमी तुम्हारी मॉम से अफेयर चला रहा है। जो सुनकर याओ याओ बहुत गुस्सा हो जाती है और चैन चाकू उठाकर चैंग को मारने लगता है, लेकिन याओ याओ उससे वो चाकू लेकर उसे ही डराने लगती है और सब लोग ये सब ड्रामा एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम जैंग अपने डैड को कहती है कि और आप भी ज्यादा खुश मत होइए, आपकी कंपनी के सारे पैसे आपकी वाइफ ने स्टॉक मार्केट में लगाकर हार चुकी है। जिसके बाद वो गुस्से में मिसेस वेंग को डांटने लगते हैं। फिर जंग कहती है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और मिसेस वेंग से कहती है कि मिस्टर वेंग ने बाहर एक और लेडी रखी हुई है और वो भी तुम्हें धोखा ही दे रही है, और अब वो सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। जिसके बाद मिस्टर वेंग जंग को कहते हैं, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, दफा हो जाओ हमारी फैमिली से, आज के बाद मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता, तुम हमारी वेंग फैमिली का हिस्सा नहीं हो आज से। तो जंग वहाँ से चुपचाप चली जाती है और जाते जाते सोच रही होती है कि अब मुझे अपने रियल पेरेंट्स को ढूंढना होगा। वो शायद विलेज में रहते हैं और वहीं ही लास्ट टाइम मुझे वो मिला था। आई होप मैं उसे दोबारा देख सकूं। दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं, जिसका असिस्टेंट उसके पास आता है और उससे कहता है कि सर, उनकी लोकेशन का पता चल गया है। तो जैंग कहता है, चलो फिर वहाँ उसके साथ सीखने का वक्त आ गया है। जिसके बाद जैंग का असिस्टेंट उसी विलेज में जाकर एक आदमी को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है, बेहतर यही होगा कि तुम शराफत से खुद को सरेंडर कर दो। तभी जैंग गलती से वहाँ आ जाती है तो वो आदमी जैंग को पकड़कर उसके सर पर पिस्टल रख देता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया तो मैं इस
लड़की को मार दूंगा। तभी वहाँ जैंग आता है और उसकी नजर जियांग पर पड़ती है तो वो मन में कहता है कि ये तो वही लड़की है जो मेरे सपनों में आती है। जिसके बाद वो उस आदमी से कहता है कि छोड़ दो इस लड़की को। तो वो कहता है नहीं, तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। तभी जिया उसे किक मारकर उसके हाथ से गन ले लेती है और तभी जिया उसे शूट कर देता है। जिसके बाद असिस्टेंट उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है। तभी जिया के पास जाता है और उससे कहता है तुम तो बहुत बहादुर हो, मुझे लगा नहीं था कि कोई लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। जिसके बाद वो जिया को अपना नाम बताता है तो जिया सोचती है कि इसका फेस इतना सिमिलर क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। और उसका नाम सुनकर तो जिया को ऐसा लगता है कि ये वही है तो वो उसे हक कर लेती है और कहती है फाइनली तुम मुझे मिल गए। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, थैंक गॉड तुम मुझे मिल गए। तो जिया मन में कहता है लगता है जिससे ये प्यार करती है उसका नाम भी जिया ही है। तो वो जिया से कहता है कि आप गलत समझ रही है, मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रही है। और जिया को गन देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए है, ये तुम अपने पास रखो और अगर फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन आखिर में एक बार वापस मुड़कर जिया को देखकर स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि उस जेड पेंडेंट वाली लड़की को ढूंढो। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है सर, मैं उसको ढूंढता हूँ। जिसके बाद जैंग कॉल बंद कर देता है। इसके बाद जैंग अपनी ग्रैंडमदर की शॉप ढूंढकर वहाँ जाती है और मन में कहती है कि यहाँ ही रहता था। तभी वो देखती है कि कुछ गुंडे उसकी ग्रैंडमदर को परेशान कर रहे थे और उनसे प्रोटेक्शन फी मांग रहे थे। तो ग्रैंडमदर कहती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी ग्रैंडडॉटर तो एक बहुत रिच फैमिली ने अडॉप्ट किया है ना। तो ग्रैंडमदर कहती है हाँ, लेकिन ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने घर में ही खुश है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। तभी वो गुंडे ग्रैंडमदर का सामान उठाकर फेंकने लगते हैं। तभी जियांग उस गुंडे के सर पर पत्थर मारती है और कहती है कि यहाँ क्या चल रहा है, तुम लोग मेरी ग्रैंडमदर को क्यों तंग कर रहे हो। तो वो आदमी कहता है ओह देखो तो कौन आया है, वैन फैमिली की बड़ी और अमीर बेटी आई है। तभी जियांग ग्रैंडमदर को कहती है कि आप जाओ अंदर, इनको मैं देख लूंगी। तो ग्रैंडमदर कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई, तुम्हें इन लोगों के मुँह ही नहीं लगना चाहिए, ये लोग यहाँ के बहुत बड़े गुंडे हैं। तो जैंग कहती है कि कुछ नहीं होगा, आप अब अंदर जाओ। जिसके बाद ग्रैंडमदर अंदर चली जाती है। तो वो गुंडा जैंग को कहता है कि लगता है हमें हमारे पैसे देने के लिए ग्रैंडमदर को अंदर भेजा गया है, वैसे मानना पड़ेगा ये ब्यूटी लक बड़ी फ्लेवरफुल है, आई वांट टू टेस्ट। तभी जैंग अपने बैग से गन निकालती है तो वो सब नी डाउन हो जाते हैं और जैंग से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं प्लीज गोली मत चलाना सिस्टर प्लीज। तभी जैंग मन में कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी जैंग की दी हुई गन की जरूरत पड़ जाएगी। और तभी जैंग उनसे पूछती है कि आज के बाद तुम मेरी ग्रैंडमदर को तंग करोगे। तो वो कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हारी ग्रैंडमदर से जितने भी लिए हैं वे भी वापस कर दूंगा, बल्कि यहाँ से ही विलेज छोड़ कर जाऊंगा। तो वो उसे जाने देता है। जिसके बाद वो ग्रैंडमदर के पास जाती है जो उसे थैंक यू कहती हैं और बताती हैं कि वे गुंडे उनको बहुत तंग किया करते थे। उसके बाद वो उसे इंसेंस स्टिक्स जलाकर देती हैं और कहती हैं कि अपने पेरेंट्स और ग्रैंडफादर की आत्मा की शांति के लिए प्रे कर लो। जिसके बाद जियांग उसके लिए प्रे करती है। तो वो उसे बताने लगती है कि कैसे उसके पेरेंट्स और ग्रैंडफादर फैक्ट्री में आग लगने से मर गए थे। जिसके बाद वो जियांग को उस घर में ले जाकर बैठाती है जहाँ उसके माँ बाप रहते थे और कहती है कि तुम्हारी माँ यहाँ रहती थी, इसलिए आज से यही तुम्हारा घर है। तो जियांग उन्हें थैंक यू कहती है और चांग के बारे में सोचने लगती है और मन में कहती है कि मैंने उससे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन तो ली ही नहीं, अब पता नहीं मैं उससे कांटेक्ट कैसे करूंगी। इधर हम जैंग को देखते हैं जो कार में से निकलता है। तो उसका असिस्टेंट उसको कहता है कि वैसे तो जैंग 20 साल से वैन फैमिली में ही रह रही थी, लेकिन अब कुछ दिन पहले सडनली ये बात सामने आई कि वो वैन फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है और उन्हें उनकी बायोलॉजिकल डॉटर मिल गई। तो उन्होंने जैंग को अपनी फैमिली से बाहर निकाल दिया और अब जो वैन फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है उसका नाम याओ याओ है। जिसके बाद हम याओ याओ को देखते हैं जो यैन का दिया जेड पेंडेंट देख रही होती है। वो मन में कहती है कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिली है, ये जैंग के रूम से मिला है, चलो कुछ तो अच्छा मिला। जिसके बाद वो उस लॉकेट को देखने लगती है। तभी वहाँ जैंग आता है और याओ याओ के हाथ में वो लॉकेट देखकर उसके पास आ जाता है। तो याओ याओ मन में कहती है कि ये तो यहाँ का सबसे अमीर आदमी है, जब से आया है उसकी नजर सिर्फ लॉकेट पर ही है, मुझे लगता है कि ये इसका ही है, जियांग ने जरूर उसकी जान बचाई होगी, तभी उसने अपना लॉकेट जियांग को दिया होगा, मुझे इस बात का पूरा फायदा उठाना चाहिए, ये ना हो कि देर हो जाए फिर। जिसके बाद वो जैंग से कहती है क्या तुम्हें मैं याद हूँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, और उसे लॉकेट दिखाती है। तो जैंग थोड़ा हैरान था, जिस पर वो याओ याओ से कहता है तो क्या आपको याद है कि मुझे क्या हुआ था, आपने कब बचाया था। तो वो कहती है हाँ तुम बहुत अनकॉन्शियस थे, जो सच भी था। तो जैंग उससे कहता है
तो तुम्हें क्या चाहिए फिर? तो याओ याओ कहती है कि अभी मुझे टाइम चाहिए, थोड़ा मैं सोच कर बताऊंगी। जिसके बाद कार में बैठकर जांग असिस्टेंट को कहता है कि ये के बावजूद भी वो जेट पेंडेंट मेरा ही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये वो लड़की नहीं है जिसने मुझे बचाया था। जिसके बाद वो जियांग को कॉल करता है और कहता है कि आप गन्स में काफी इंटरेस्टेड हैं और मैं आज गन्स की एग्जीबिशन में जा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें भी ले चलूं। क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगी? तो जियांग कहती है ठीक है, मैं आ जाऊंगी। तो वो कहता है कि मेरी कार आपको लेने आ जाएगी। जिसके बाद जियांग जांग के असिस्टेंट के साथ जांग के पास जाती है तो जांग उसे वेलकम करता है। तो जियांग कहती है गन्स कहाँ है? तभी हम जांग के चिट्ठी भाई यू को देखते हैं जो जियांग को देखकर कहता है तो ये है वो मैडम जिनको गन्स का बहुत शौक है। तो वो उसे देखकर हंसने लगती है और कहती है तुमसे ये मेरी पहली मीटिंग है, काफी डायरेक्ट हो तुम। तो वो कहता है क्या मतलब? तभी वो देखता है कि उसकी पैंट की जिप खुली हुई थी, जो देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद जैंग उसे गन्स दिखाने लगता है और जैंग भी बहुत शौक से उन्हें देख रही होती है। जिसके बाद जैंग उसे कहता है कि तुम डिनर तक तो रुक जाओ, मेरे साथ डिनर करके जाना। तो जैंग कहती है कि नहीं, पर दादी मेरा वेट कर रही है, मैं घर जाकर ही उनके साथ ही खाना खाऊंगी। जिसके बाद वो कहता है कि अच्छा, तो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। जिसके बाद वो जैंग के साथ गेट तक जाता है तो रास्ते में बहुत सारी कार्स थी, जो देखकर जैंग से कहता है कि यहाँ बहुत कार्स हैं, तुम एक काम करो, यहाँ से थोड़ा दूर जाओ, मैं कार पार्क करके आता हूँ। तो जैंग कहती है ठीक है और नीचे उतर जाती है। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ और याओ याओ शूटिंग कर रही थी। तभी जैंग एक ओल्ड मैन को देखती है जो आराम से चल रहे थे। तो वो उन्हें देखकर कहती है कि आपकी चाल देखकर लग रहा है कि 2 दिन के अंदर आपके पैर आपका साथ छोड़ देंगे और आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। तो वो गुस्से में कहते हैं ए लड़की, तुम मुझ पर कर्ज भेज रही हो? तो जैंग कहती है अरे नहीं, मैं कर्ज नहीं भेज रही, मुझे बस आपकी फिक्र हो रही है, आपको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराना होगा। तभी वहाँ याओ याओ और बाकी सब लोग भी आ जाते हैं और जियांग का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम क्या सोचती हो ये सब करके, तुम ग्रैंडपा को इम्प्रेस कर लोगी? तो जिया कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सच है। तो सब लोग जिया को बुरा भला कहने लगते हैं और कहते हैं कि जिया ने ये अनलकी वर्ड्स बोलकर ग्रैंडपा की डिसरिस्पेक्ट की है और इसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें नी डाउन होकर ग्रैंडपा से माफी मांगनी पड़ेगी। तो वो कहती है लेकिन मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने तो सच ही कहा है। तभी वहाँ जा आता है और जिया से कहता है ये किस बात का शोर है? यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा रियल में जा के ग्रैंडपा थे और वो जा को कहता है कि देखो ये लड़की कब से मुझे कर्ज दे रही है। तो जिया कहती है कि मैं कर्ज नहीं दे रही बल्कि सच बता रही हूँ, ग्रैंडपा की टांगे कभी भी उनका साथ छोड़ सकती हैं। और उसी पल ग्रैंडपा की टांगों में दर्द होने लगता है तो जा भागकर उनके लिए चेयर लाकर देता है और वे उस चेयर पर बैठ जाते हैं। ये सब देखकर सब लोग कहने लगते हैं कि शायद जिया कोई जादूगरनी है, देखो जो उसने कहा वो हो गया, और ग्रैंडपा के लिए एम्बुलेंस बुलाने लगते हैं। लेकिन तभी जिया अपनी ग्रैंडमदर से कहती है कि आप जाओ और ग्रैंडपा की सिल्वर नीडल्स ले आओ। तो ग्रैंडमदर कहती है ठीक है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो जिया को वो नीडल्स लाकर देती है और जिया उनका ट्रीटमेंट करने ही वाली थी कि सब लोग कहते हैं कि इन नीडल्स से तो सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ये लड़की तो सिर्फ 20 साल की है। उसके बाद जिया जांग की तरफ देखती है तो वो कहता है तुम्हें यकीन है क्या कि तुम कर सकती हो ट्रीटमेंट? तो जिया कहती है हाँ मैं कर सकती हूँ। जिसके बाद वो कहता है ठीक है कर लो फिर। जिसके बाद वो ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करती है और 2 सेकंड्स में वो एकदम ठीक हो जाते हैं। जिसके बाद वो उनको खाने के लिए मेडिसिन भी खिला कर देती है। तो ग्रैंडपा उससे कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम ट्रीटमेंट जानती हो, बहुत बहुत थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तो वो कहती है ये तो मेरा फर्ज था। तभी पूरे गाँव वाले जो थोड़ी देर पहले उसके खिलाफ थे अब उसके ट्रीटमेंट कराने के लिए उसकी रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो जिया कहती है हाँ मैं सबका इलाज करूंगी लेकिन यहाँ नहीं, अपने घर पर। जिसके बाद जैंग उसे देखकर सोचता है कि पक्का जियांग ही वो लड़की है जिसने मेरी जान बचाई है। जिसके बाद जियांग दोनों को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है और तभी जैंग को किसी का कॉल आता है तो वो कहता है ओके मैं आ रहा हूँ और ग्रैंडपा को कहता है चले ग्रैंडपा, पहले मैं आपको घर छोड़ दूँ फिर मुझे कहीं और काम से जाना है। तो ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है। जिसके बाद जैंग अपनी लैब में बैठा जियांग को मैसेज कर रहा होता है और उसे कहता है आज के लिए थैंक यू। तो वो कहती है किस बात के लिए? तो वो कहता है तुमने मेरे ग्रैंडपा की जान बचाई ना, इसलिए। तो जियांग कहती है ओह उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। अब जैंग को ऐसे फोन यूज करता देखकर लैब के बाकी लोग बहुत हैरान थे और आपस में बातें करने लगते हैं। लगता है बॉस को प्यार हो गया है, देखा कैसे सुबह से फोन में लगे हुए हैं। तभी वहाँ जैंग आता है और पूछता है क्या बातें चल रही हैं। फिर वो सबको काम के बारे में बताने लगता है और सख्त लहजे में कहता है लैब में कोई भी फोन यूज नहीं करेगा, मेरी ये बात याद रखना। तो सब कहते हैं ठीक है सर, लेकिन मन में सब सोचते हैं खुद तो यूज कर रहे हैं और हमें मना कर रहे हैं। तभी जैंग का फोन फिर बजने लगता है तो वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो जियांग के घर जाता है और उसकी ग्रैंडमा से कहता है मैं आपसे कपड़े सिलवाना चाहता था इसलिए यहाँ आया हूँ। ये सुनकर जियांग मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है पहली बार देखा है कोई सिटी से विलेज सिर्फ कपड़े सिलवाने आया हो। तो ग्रैंडमा कहती है
हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट पीस सिलूंगी। वैसे तुम बहुत हैंडसम हो। फिर वो जियांग से कहती है, क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? तो जियांग कहती है, शायद हाँ। जिसके बाद ग्रैंडमा जैंग का नाप लेने लगती है ताकि उसका सूट सिल सके। तो यूकी कहता है, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? आपने मेरी तारीफ नहीं की। तो ग्रैंडमा हंसकर कहती है, अरे नहीं, वो बात नहीं, तुम भी गुड लुकिंग हो। तो यू कहता है, जबरदस्ती की तारीफ, लेकिन चलो मैं इसमें भी खुश हूँ। फिर जिया कहती है, ग्रैंडमा बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तो दोनों रुक जाते हैं और उसके साथ खाना खाते हैं। इसके बाद जिया जांग के साथ उसकी लैब में जाती है। तभी वहाँ एक आदमी अपनी माँ को लेकर आता है, लेकिन अचानक उसकी माँ को फिट्स आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाती है। वो लड़का डॉक्टर्स को बुलाने लगता है। डॉक्टर आते हैं और चेक करने के बाद कहते हैं, आपकी माँ की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर वो लड़का रोने लगता है, घुटनों पर बैठ जाता है और सबसे विनती करता है, प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। तो डॉक्टर्स कहते हैं, हमारे बस में नहीं है। तभी वहाँ जिया आती है और उनका ट्रीटमेंट करने लगती है। डॉक्टर्स उसे रोकते हैं और कहते हैं, अगर इस औरत को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जिया कहती है, मैं लूंगी। जां भी कहता है, हाँ मैं भी जिम्मेदारी लेता हूँ। फिर जिया नीडल से उनका ट्रीटमेंट करने लगती है। पहले तो हालत और खराब हो जाती है, सब डर जाते हैं, लेकिन तभी वो उनके सिर पर एक खास पॉइंट पर नीडल लगाती है और अचानक वो औरत पूरी तरह ठीक हो जाती है। उसका बेटा जिया को बहुत बहुत थैंक यू कहता है और अपना डेबिट कार्ड आगे बढ़ाता है, इसमें मेरी पूरी लाइफ की सेविंग्स है, ये आप रख लीजिए। तो जिया कहती है, नहीं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस इनका ध्यान रखिएगा। वो सिर झुकाकर धन्यवाद कहता है और अपनी माँ को लेकर चला जाता है। जैंग उसे देखता है और मन में सोचता है, कितनी अच्छी लड़की है, इसको कोई लालच ही नहीं है। तभी वहाँ ग्रैंडपा आते हैं, जियांग की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं, अब मेरी पल्स चेक करो। तो वो उनकी पल्स चेक करती है और कहती है, अब आपकी बॉडी में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना होगा। जिसके बाद वो जैंग के साथ कार में बैठकर घर जाने लगती है। तभी ग्रैंडपा जैंग को कॉल करते हैं और कहते हैं, कहाँ हो तुम? तो जैंग कहता है, एक काम से जा रहा हूँ, आकर आपसे मिलता हूँ। तो ग्रैंडपा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या मैं इसे पागल लगता हूँ जो ये मुझे झूठ बोल रहा है? उधर हम डॉक्टर रिम को देखते हैं, जो अपने असिस्टेंट से जियांग की सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। असिस्टेंट उन्हें बताता है, जियांग वन फैमिली की बेटी है जिन्हें उन्होंने 20 साल तक पाला, लेकिन जब उनकी अपनी बायोलॉजिकल डॉटर वापस मिल गई तो उन्होंने जियांग को घर से निकाल दिया। डॉक्टर एम मुस्कुराकर कहता है, जियांग बहुत ही टैलेंटेड है, तुमने देखा नहीं था? उसने उस औरत को सिर्फ 2 मिनट में ठीक कर दिया था। अगर वो हमारे हॉस्पिटल में आ जाए तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा, हम कुछ ही दिनों में माला माल हो जाएंगे, हर तरफ बस पैसा ही पैसा होगा। हमें किसी भी हाल में जियांग को अपने हॉस्पिटल आने के लिए कन्विंस करना होगा, बस यही प्लान है। इसके बाद हम जियांग की माँ को देखते हैं, जो अपनी कैट को प्यार कर रही होती है। तभी वो कैट के पंजे देखती है जहाँ खून लगा होता है। वो कहती है, ये देखो, मुझे लगा ये पानी मांग रही थी, लेकिन इसके पंजों पर तो खून लगा हुआ है। तो जियांग कहती है, हो सकता है किसी को हमारी मदद की जरूरत हो, हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। उसी वक्त उसकी ग्रैंडमा उसके ग्रैंडपा का बॉक्स उठाकर लाती है और उनके हॉस्पिटल के बारे में बताने लगती है। जियांग हॉस्पिटल का नाम सुनकर थोड़ा हैरान होती है, क्योंकि ये वही हॉस्पिटल था जहाँ डॉक्टर रिम काम करता था। वो पूछती है, ये हॉस्पिटल ग्रैंडपा का था? तो ग्रैंडमा कहती है, हाँ वो हॉस्पिटल तुम्हारे ग्रैंडपा का ही था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे ग्रैंडपा ने एक लड़के का ट्रीटमेंट किया था, लेकिन वो मर गया। उसके पेरेंट्स ने तुम्हारे ग्रैंडपा पर केस कर दिया और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर का काम ही छोड़ दिया। फिर सच्चाई सामने आती है, असल में ये सब डॉक्टर रिम की ही चाल थी, उसी ने ग्रैंडपा के खिलाफ ये साजिश रची थी। इसके बाद हम जिया को देखते हैं, जो जां के असिस्टेंट के साथ उसी लड़के जिंग के सामने खड़ी होती है, वही लड़का जिसके मरने के इल्जाम में ग्रैंडपा पर केस हुआ था। लेकिन अब सच्चाई सामने आती है, जिंग जिंदा था। असल में जिंग जिया के ग्रैंडपा का बहुत सम्मान करता था, लेकिन एक बार वो कसिनो में बहुत पैसे हार गया था। तब डॉक्टर रिम ने उसे ऑफर दी थी, अगर तुम ग्रैंडपा के खिलाफ गवाही दोगे तो मैं तुम्हारा सारा डेट माफ कर दूंगा। फिर जिंग और उसके परिवार ने मिलकर वो नकली ड्रामा किया और ग्रैंडपा को बदनाम करके हॉस्पिटल से निकाल दिया। ग्रैंडपा ने अपने डॉक्टर करियर पर खुद ही फुल स्टॉप लगा दिया था, लेकिन आज जिया ने वो झूठ उजागर कर दिया था। उसने ग्रैंडपा का नाम साफ कर दिया, उनका सम्मान वापस दिला दिया। ये देखकर उसकी ग्रैंडमा की आंखों में खुशी के आंसू थे, उन्हें अपनी ग्रैंड डॉटर पर गर्व हो रहा था। नेक्स्ट सीन में जोंग जिया को आसमान में मून दिखाता है और उसके बारे में बताने लगता है। तो जिया मुस्कुराकर कहती है, वाओ तुम्हारी जॉब तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हें प्लैनेट्स के बारे में जानना होता है, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। जिसके बाद जैंग उसको अपने साथ लैब में लेकर जाता है। वो बात किसी को भी पसंद नहीं आती, लेकिन क्योंकि जैंग लैब का हेड था इसलिए कोई भी उसे कुछ नहीं कह पाता। लेकिन सब लोग मन ही मन ये सोच रहे होते हैं कि लैब में किसी को आने की भी मनाही है, तो जैंग सर उसे कैसे ले आए। जिसके बाद जैंग जियांग से कहता है, तुम लैब देखो, मुझे कुछ काम है, और वहाँ से चला जाता है। तब लैब के वर्कर्स जियांग को बुली करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जियांग थी, कोई भी उसे आसानी से बुली नहीं कर सकता था।
बल्कि उल्टा जियां तो उनके उस एक्सपेरिमेंट को भी सक्सेसफुल बना देती है जिस पर वो लोग काफी समय से काम कर रहे थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा था। ये देखकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि इसने ये सब सिर्फ एक दिन में कैसे कर लिया। जिसके बाद लैब मैनेजर जियां को शाबाशी देता है और कहता है अब से इस लैब में कोई भी तुम्हारी एबिलिटीज पर शक नहीं करेगा, तुम फिक्र मत करो। जबकि बाकी वर्कर्स जियांग से जेलस हो रहे होते हैं। जिसके बाद लैब मैनेजर बाकी वर्कर्स से कहता है आज से जियांग तुम्हारी टीचर है और वही तुम्हें सब कुछ सिखाएगी। तो वो सब ये सुनकर झगड़ने लग जाते हैं और कहते हैं जब वो हमारी फील्ड की ही नहीं है तो हमें कैसे सिखा सकती है। तो मैनेजर कहता है वो तुम सबसे ज्यादा जानती है, जिस प्रोजेक्ट का एक्सपेरिमेंट तुम लोग इतने समय से कर रहे हो वो उसने एक दिन में सक्सेसफुल कर दिया। फिर भी वो लोग कहते हैं फिर भी हमारी ईगो इस बात के बीच में आ रही है कि हम जियां से क्लासेस लें। और ये सारी बात जांग भी सुन रहा होता है। तभी जियां उससे पूछती है ये लोग किस बात पर लड़ रहे हैं। तो जांग कहता है छोड़ो इन लोगों को और तुम ये चाय पियो। तो वो उसे चाय के लिए थैंक यू कहती है। जिसके बाद जेंग उन बॉयज की क्लास लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो लोग जेंग से कहते हैं हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो तुम हमें बताने वाली हो वो हमें पहले से ही आता है। जेंग ये सब सुन लेता है और जेंग से कहता है अगर ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें सब आता है तो छोड़ो, चलो मेरे साथ। और वो उसे अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी जेंग को एहसास होता है कि उन वर्कर्स को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो वो वापस उनसे पूछने जाती है। तब वो सब उसे बताते हैं ये जो प्रोजेक्ट हमें दिया गया है ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है और इसका रिजल्ट किसी को भी नहीं पता। तो वो कहती है अच्छा मैं कुछ करती हूँ। जिसके बाद वो खुद लैपटॉप पर बैठकर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने लगती है। तभी वहाँ जेंग आता है और जेंग से पूछता है क्या हुआ। तो जेंग कहती है ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही। तो वो कहता है लाओ मुझे दिखाओ और लैपटॉप पर काम करने लगता है। इस दौरान वो जेंग के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। तो जेंग थोड़ा नर्वस हो जाती है। ये देखकर जेंग मुस्कुरा देता है और कहता है डोंट मूव। तो वो बैठ जाती है। फिर वो पूछता है क्या हुआ, क्या मेरी वजह से तुम थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही हो। तो जेंग कहती है नहीं, मुझे बस थोड़ी गर्मी लग रही है। ये सुनकर वो फिर से मुस्कुराता है और एक लड़के को एसी चलाने को कहता है। जिसके बाद वो सिर्फ 2 मिनट्स में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। और ये देखकर सारे वर्कर्स हैरान रह जाते हैं क्योंकि जब से जेंग आई थी जेंग का मूड भी बहुत अच्छा हो गया था, वरना तो वो हर वक्त एक खरूस की तरह घूमता रहता था। जिसके बाद जेंग काफी देर से जेंग को काम करते हुए देख रहा होता है। तब वो सबको कहता है अब बंद करो काम तुम लोग, अब ब्रेक टाइम है, जाओ और लंच करो। जिसके बाद वो जिया को भी एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ वो दोनों साथ में खाना खाते हैं और बहुत ही अच्छा समय बिताते हैं। तभी जिया के दिमाग में उसी एक्सपेरिमेंट का एक नया आइडिया आता है। तो वो जिया से उस एक्सपेरिमेंट को करने की इजाजत मांगती है। जिया कहता है मैं सिर्फ इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन अगर कोई नुकसान हुआ तो उसे तुम खुद संभालना। तो जिया कहती है ठीक है। जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ मिलकर वो एक्सपेरिमेंट करती है और वो सक्सेसफुल हो जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसी खुशी में जिया उन सबको एक दिन का ऑफ दे देता है ताकि वो सब अपनी थकान उतार सके। जिसके बाद हम जिया को देखते हैं जिसे जिया की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। तो वो एक बहाने से जिया के घर चला जाता है। वहाँ पहले से ही एक लड़का आया होता है जो बाहर से ही जिया को आवाजें दे रहा होता है। तभी जिया उसे रोककर कहता है तुम कौन हो और यहाँ जिया को आवाजें क्यों दे रहे हो। तो वो लड़का कहता है मेरे ग्रैंडपा बहुत ज्यादा बीमार है, मुझे जिया की हेल्प की बहुत जरूरत है। मैं सिर्फ जिया के लिए ही यहाँ आया हूँ क्योंकि मैंने उनकी वीडियो देखी थी, इसलिए मैं बहुत उम्मीद लेकर यहाँ आया हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरी चेकिंग कर लो, मेरे पास कोई वेपन नहीं है। तो यहाँ कहता है अच्छा ठीक है, मैं जिया से टाइम लेकर तुम्हें बताऊंगा, अभी तुम जाओ। तो वो लड़का एक बार फिर रिक्वेस्ट करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम एक नर्स को देखते हैं जो जिया और जांग की जोड़ी की तारीफ करती है और कहती है वाओ ये दोनों कितने परफेक्ट कपल हैं, मैंने आज तक ऐसा कपल नहीं देखा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जांग जिया के घर एक लड़की को आते हुए देखता है। तो वो अपने असिस्टेंट से पूछता है ये कौन है। तो वो बताता है ये जिया की बेस्ट फ्रेंड है। इधर जिया की मुलाकात टैंग टैंग से होती है। जिसके बाद टैंग टैंग उसे कहती है कार में बैठो। तो जिया उसके साथ बैठ जाती है। जिसके बाद वो दोनों रेसिंग पर जाते हैं और फिर टैंग टैंग जिया को कार चलाना सिखाती है, लेकिन जिया गलती से कार कहीं टकरा देती है। फिर वो जेंग को कॉल करती है। तो जेंग जाकर उसे पुलिस स्टेशन से छुड़ाता है और उसे घर छोड़ाता है। तब जिया उसे थैंक यू कहती है। जिसके बाद वो उसे वो ड्रेस देती है जो ग्रैंडमा ने उसके लिए बनाई थी। तो जेंग उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। ये देखकर जिया मन में सोचती है कितना बोरिंग है ये, जहाँ इसे मुझे किस करना चाहिए था वहाँ ये मुझे कंफर्ट कर रहा है। जिसके बाद जेंग वहाँ से चला जाता है। तभी जिया को टैंग टैंग की कॉल आती है। वो पूछती है कहाँ हो तुम, क्या जैंग भी तुम्हारे साथ है। तो जैंग कहती है हाँ वो अभी अभी गया है। तो टैंग टैंग कहती है ओह तो क्या उसने कुछ किया तुम्हारे साथ, रोमांस वगैरह। तो जैंग कहती है हाँ किया ना, उसने मुझे कंफर्ट किया सिर और हाथ फेर कर। तो टांग टांग कहती है ओह हाउ बोरिंग, अच्छा मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि प्लीज तुम मेरे लिए ज्वेलरी डिजाइन कर दो यार। तो जैंग कहती है फिकार नॉट, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट से भी बेस्ट ज्वेलरी डिजाइन करूंगी। नेक्स्ट सीन में वो उसके लिए ज्वेलरी डिजाइन करने बैठ जाती है। तभी उसे टांग टांग की फिर से कॉल आती है
है आज रात हम सब क्लब में मिलते हैं। तो वो कहती है ओके। जिसके बाद वो फिर से डिजाइनिंग करने लग जाती है। जिसके बाद वो रेडी होकर क्लब जाती है जहाँ सिर्फ एक असिस्टेंट बैठा होता है। तो वो उससे पूछती है सब लोग कहाँ पर है? तो वो कहता है सब लोग 1 घंटे में आ जाएंगे। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, तब तक मैं बाथरूम से आ रही हूँ। और फिर वो बाथरूम चली जाती है। इसके बाद तांतांग और चैन आते हैं। तो वो जियांग के बारे में पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि वो तो बाथरूम में गई है। तांतांग कहती है मैं देख कर आती हूँ। और फिर वो जियांग को देखने बाथरूम जाती है। तभी किसी ने उसके मुंह पर कोई कपड़ा डालकर उसे उठा कर ले जाता है। इधर जियांग जब बाथरूम से बाहर निकलती है तो एक लड़की को देखती है जिसके गेटअप को देखकर उसे थोड़ा अजीब सा लगता है, पर फिर भी जियांग उसे इग्नोर कर देती है और अंदर चली जाती है। वहाँ तांतांग नहीं होती तो वो तांतांग को ढूंढने लगती है और चैन से कहती है कहाँ है वो? तो चैन कहता है वो तो यहाँ नहीं है, बल्कि वो तो तुम्हारे पीछे गई थी ना, तो उसे तो तुम्हारे साथ होना चाहिए ना। तभी जियांग को याद आता है कि वो लड़की जो उसके पास से गुजरी थी, जरूर कोई गड़बड़ है। और वो कहती है ओह नो, और बाहर भागती है। बाहर आती है तो याओ याओ जियांग को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है तुम यहाँ? अगर तुम यहाँ हो तो किडनैप कौन हुई है? तो जियांग उसका गला पकड़कर पूछ लेती है बताओ टेंग टेंग कहाँ है? तो वो रूम 9 बता देती है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो टेंग टेंग को जियांग समझकर ले आया था, पर वो उससे कहता है कि मुझे कोई अफसोस नहीं अपनी गलती पर, क्योंकि तुम भी बहुत खूबसूरत हो और आज रात मेरी तुमसे रांझीन हो जाएगी। तो टेंग टेंग होश में आती है और कहती है तुम बकवास बंद करो, मेरी फैमिली तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है, समझी? लेकिन फिर भी वो टेंग टेंग के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी जियांग अंदर आती है और उसे एक किक मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, मेरी दोस्त को हाथ लगाने की? जिसके बाद वो उसे एक थप्पड़ मारती है। और अभी तो वो धुलाई शुरू करने ही वाली थी कि वहाँ जैंग आ जाता है और असिस्टेंट से कहता है इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। तो वे तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तभी याओ याओ जांग से कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मैं तुम्हारी सेवियर हूँ। तो वो कहता है क्या सच में तुमने मेरी जान बचाई? वो कहती है हाँ। तो वो कहता है तुम्हें क्या मैं पागल दिखता हूँ कि तुम जो भी बोलो मैं यकीन कर लूँ? तो याओ याओ कहती है ओ तो तुम्हें पता चल गया। जिसके बाद जांग कहता है जाओ इसे यहाँ से ले जाओ, और उसे भी पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। उसके बाद तांग तांग जांग के गले लगकर रोने की एक्टिंग करती है और कहती है थैंक गॉड तुम टाइम पर आ गई, थैंक यू। जिसके बाद वो और चैन वहाँ से चले जाते हैं। तभी जंग जांग से कहता है मुझे लगता है कि अब हमें भी चल जाना चाहिए, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ दूँ। तो वो कहती है ठीक है। जिसके बाद दोनों जियांग के रूम में जाकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी वो जियांग से पूछता है तांतांग और चैन काफी क्लोज है ना, क्या ये एक दूसरे को पसंद करते हैं? तो वो कहता है हाँ वो दोनों फियांसे हैं। वैसे तुम ये सवाल अपनी दोस्त से डायरेक्ट भी तो पूछ सकती थी। तो वो कहती है हाँ पूछ तो सकती थी, लेकिन मुझे नहीं पसंद कि मैं किसी के प्राइवेट अफेयर्स के बारे में पूछूं या उनमें इंटरफेयर करूं। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन अपने अफेयर्स के बारे में क्या ख्याल है? तो जियांग चुप हो जाती है और वो कहती है क्या मतलब? जिसके बाद जियांग जांग को कहती है अच्छा ये सब छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तो वो कहता है क्या? तब वो उसे एक रिंग बॉक्स निकाल कर देती है। तो जांग कहता है ये क्या है? तो जियांग कहती है खोल के तो देखो। तो वो लोग उसे खोल कर देखते हैं। उसमें एक चेट था जो देखकर जांग को जियांग बर्थडे विश करती है। तो वो उसे थैंक यू कहता है। जिसके बाद जियांग अपने दिल पर हाथ रख कर कहती है ये इतना फास्ट क्यों चल रहा है? तो जांग कहता है खुद ही देख लो, और उसकी गोद में उसे उठा के ले जाता है और बेड पर लिटा देता है। जिसके बाद वो जांग से कहता है अब सो जाओ, और उसे सुकून कर वहाँ से चला जाता है। मतलब हद है, लड़की को बेड पर लिटा के कौन जाता है यार। नेक्स्ट सीन में जांग को बेस्ट ज्वेलरी डिजाइनर के लिए गोल्ड मेडल मिल रहा होता है। तभी याओ याओ कहती है कि उसने चीटिंग की है, उसके सारे डिजाइन कॉपी हैं। जिसके बाद जांग कहती है ओ तो ये बात है, ठीक है मैं यहाँ लाइव डिजाइन बना सकती हूँ। तो वो कहती है ठीक है। इसके बाद वो सबके सामने डिजाइन बनाती है और जीत जाती है, और याओ याओ का मुंह देखने वाला था। नेक्स्ट सीन में जंग जंग को वो अपार्टमेंट दिखाता है जो उसने उसके लिए तैयार करवाया था और कहता है कैसा लगा तुम्हें? तो वो मुस्कुराकर कहती है बहुत सुंदर है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जंग घर जाती है जहां उसकी शूटिंग चल रही होती है। वो अपना शॉट बहुत अच्छे से देती है जिसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए जियांग और यान साथ में केक कट करते हैं और अपनी खुशी मनाते हैं। इसके बाद जियांग की वो शॉट की पिक्चर्स हर जगह बहुत फेमस हो जाती हैं। लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं और वो रातों रात एक स्टार बन जाती है। नेक्स्ट सीन में 2 लोग जियांग पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो वो अपने हाथों से उनकी गन छीन लेती है और तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। जिसके बाद पुलिस आकर उन दोनों को ले जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग जांग के ग्रैंडपा के पास बैठी होती है। तभी जांग वहाँ आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। दोनों पार्क में पहुँचते हैं जहाँ जांग जियांग को हक करता है और अपनी सारी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। वो जियांग से एक मौका मांगता है खुद को साबित करने का। तो जियांग मुस्कुराकर कहती है ठीक है। जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो टैक्सी में कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी चैन उसे किडनैप कर लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लकीली वो बच जाती है क्योंकि जैंग वक्त पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। इसके बाद जियांग हॉस्पिटल जाती है और वहां जाकर पता करती है कि उसके पेरेंट्स को किसने मारा था। जब उसे सच्चाई पता चलती है तो वो उस आदमी का गला दबाने लगती है और कहती है बताओ मेरे पेरेंट्स को क्यों मारा तुमने?
तो वो आदमी जियांग से माफी मांगने लगता है, लेकिन जियांग गुस्से में कहती है तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, और फिर बाहर जाकर जैंग के पास रोने लगती है। तो जैंग उसे सांत्वना देते हुए कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं यही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। और फिर वो उस आदमी को पुलिस के हवाले कर देता है। जिसके बाद जैंग जियांग के साथ एक पार्टी में जाता है। वहाँ जियांग कुछ गन्स देख रही होती है, तो बाकी लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। शायद जियांग शो ऑफ कर रही है। तभी एक लड़की जियांग को चैलेंज करती है और कहती है ये तो बहुत आसान है। तो जियांग मुस्कुराकर कहती है ठीक है, अगर इतना आसान है तो गन को अलग अलग पार्ट्स में तोड़कर फिर से जोड़ो। और फिर वही होता है, जियांग तेजी से गन असेंबल कर देती है और जीत जाती है, जबकि वो लड़की हार जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग पार्क में टहल रही होती है। तभी एक कपल उसके पास आता है और उनसे अपनी पिक्चर्स क्लिक करने को कहता है, तो वो मुस्कुराकर उनकी फोटोज लेती है। तभी वहाँ जैंग आता है हाथ में बुके लिए और वो जियांग को देता है। फिर वो बताता है ये दोनों मेरे अंकल और आंट हैं। इसके बाद वो उन दोनों से कहता है ये जियांग है, मेरी गर्लफ्रेंड। तो उसकी आंट बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी बैंगल उतार कर जियांग को दे देती हैं और दोनों को ब्लेसिंग्स देकर वहाँ से चली जाती हैं। और इसी के साथ हमारी ये खूबसूरत कहानी यहाँ दी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब।